काशी में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे और पछुआ हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है, जिससे सुबह और रात की ठंड में इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारे में और गिरावट हो सकती है। लालपुर पांडेपुर निवासी गीता भारती नाम की महिला एक बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। 3 से 5 दिसंबर के बीच ठगों ने फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए उनके बैंक खाते से 81,000 रुपए निकाल लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गीता भारती ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। जैतपुरा थाना क्षेत्र के सरैया इलाके में रविवार देर रात एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से एक बहन की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा तब हुआ जब दोनों बहनें बरामदे के छज्जे पर खड़ी होकर बाहर हो रहे झगड़े को देख रही थी। सरैया के पक्का महाल इलाके में जफर अली का पुराना मकान है, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सिगरा थाना क्षेत्र स्थित एक बहुमंजिला इमारत में रविवार रात को आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की शुरुआत होटल के दूसरे तल पर स्थित कोटक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से हुई, जिसके बाद ये आग इमारत के अन्य दुकानों और कमरों तक फैल गई। ऊपरी तल पर स्थित होटल में ठहरे पर्यटकों में से कई लोग घबराकर सड़क पर भाग निकले। बिल्डिंग से किसी तरह 23 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में एमओयू क्रियान्वयन समिति और जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के निवेश प्रस्तावों और उद्यमियों की समस्याओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल विभाग और राजस्व विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। भेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुर इलाके में कार्यदायी एजेंसी ने निर्माण कार्य के दौरान सीवर पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे आसपास के इलाकों में सीवर का गंदा पानी फैल गया, जिसको लेकर क्षेत्रीय नागरिक आक्रोशित हो गए और जलकल से इसकी शिकायत की। बीते 1 साल से रविंद्रपुरी लंका मार्ग पर जल निगम की ओर से सीवर पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। काम की रफ्तार धीमी होने के कारण 3 महीने पहले पूरा होने वाला काम अब तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों की खुली बिक्री और इसके बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। अजय राय ने इसे प्रशासनिक विफलता और पुलिस तंत्र की लापरवाही करार दिया। उनका कहना है कि राज्य का नौजवान और गरीब तबका इस नशे के जाल में फंसकर अपनी और प्रदेश की भविष्य खतरे में डाल रहा है। कॉलेजेस के बाहर, यूनिवर्सिटीज के बाहर और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और नौजवानों को भविष्य खराब किया जा रहा है। वहीं नहीं, बनारस में, जहाँ का मूल मैं रहने वाला हूँ, बनारस के घाटों पर, गलियों में, पूरे प्रदेश के हर शहरों में ड्रग्स के काफ़ी कारोबार बढ़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया है। मैं आग्रह करूँगा कि इस पर तत्काल रोक लगे, तत्काल इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी की पुलिस की जानकारी कहती पुलिस नहीं है, और मेरी जानकारी में है कि पुलिस की जानकारी में चीज़ें हो रही हैं, प्रशासन की जानकारी में हो रही हैं। तत्काल इस पर प्रभावी कार्रवाई हो और इसको बंद कराया जाए, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उन्हें गलत रास्ते पर न जाए, वो उनका भविष्य उज्जवल हो और उनका भविष्य अच्छा हो। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है। ठंड के बढ़ते तापमान के साथ साइबेरियन पक्षियों की संख्या वाराणसी में बढ़ने लगी है। ये विदेशी पक्षी साइबेरियन से उड़कर करीब 4,400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए काशी पहुंचते हैं। हर साल नवंबर से फरवरी के बीच ये पक्षी गंगा की लहरों पर अपनी अटखेलियां करते नजर आते हैं और इनका कलरव पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का कारण बनता है। इनकी सुंदरता और उड़ान के दृश्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हो रही है जो इनके रास्ते की रुकावट है। ये साइबेरिया से रुकते रुकते आते हैं और ऐसे रास्तों में जब बाढ़ और बर्फीली तूफानें आए तो इनके लिए हानिकारक है, जिससे कुछ पक्षी मर जाते हैं। इसलिए अभी आप देख रहे हैं हमारे ये प्रवासी जो पक्षियां हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो आ तो रहे हैं, देर से आ रहे हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम है। इस बार प्रवृत्ति क्या है उन लोगों की? उनकी प्रवृत्ति ये है कि जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जो उनकी प्रजनन स्थल कहलाती है, वो आके खुश हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। क्या उतने ही संख्या में वृद्धि करके वो वापस जा पाएंगे कि नहीं, ये उनके मन में भी है। और हम लोग जो पक्षियों पे काम करते हैं, वो भी हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनकी अंडे और जो उनकी
प्रजनन स्थान है उसको कोई हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं। मैम इस बार कलर क्या है, क्योंकि हर साल थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता हाँ, है। इस बार जो हम कहते हैं कि सीगॉल जो कबूतर की तरह थोड़ी बड़ी वाली पक्षी है वो आना शुरू करी है और संख्या उतनी नहीं है जो हर साल देखते हैं हम। इसके अलावा गिद्ध की तरह एक बत्तख होती है जिसे कॉर्बोरेट कहते हैं, वो भी 2-4 दिखी हैं हम लोगों को, लेकिन उनका आना कम है। हम ये कारण भी थोड़ा बताएंगे, हम ज़रूर सनातनी हैं लेकिन कुंभ के ये भयंकर आवाज़ और इन सबों से वो थोड़े से दूर रुके हुए हैं, वो शायद फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाए यहाँ पर। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित और सात्विक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैंट रेलवे स्टेशन पर फूड सैंपलिंग अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत कैंट रेलवे स्टेशन पर स्थित विभिन्न खाद्य दुकानों से भोजन और स्नैक्स के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपल्स को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि किसी भी सैंपल में गुणवत्ता की कमी या अन्य गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, महाकुंभ अभी नज़दीक है तो हमने कुछ दिन पहले भी फूड की सैंपलिंग की थी, तो अभी हम दोबारा से फूड की सैंपलिंग कर रहे हैं। इनको लखनऊ लैब में भेजा जाएगा ताकि जो क्वालिटी एश्योरेंस जो हमारे चेक्स हैं वो पास हो सकें और जो हमारे यात्री हैं उनको सुरक्षित जो खाना है वो मिल सके। ये इसके अलावा भी कब समय पे लिया जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ पर जो हर महीने सैम्पलिंग के जो नॉर्म्स हैं वो हैं। हमने 3 सैंपल अभी कुछ दिन पहले लिए थे, 2 सैंपल्स हमने आज लिए हैं जिसमें एक पेस्ट्री का सैंपल है और एक हमारा समोसे का सैंपल है। तो समय समय पर हम ये सैंपल लेते रहेंगे और जो बनती उचित कार्रवाई है वो करते रहेंगे। सैंपलिंग में अगर कुछ गड़बड़ी होती तो किस प्रकार की कार्रवाई? सैंपलिंग में पहले हम इनको लखनऊ लैब में भेजेंगे, वहाँ पर इसकी रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर सैंपल फेल पाया जाता है तो बनती हुई नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बुदौलिया पर रोपवे के स्टेशन निर्माण में बाधक बन रहे कई मकानों को सोमवार को बुलडोजर लगाकर प्रशासन ने ध्वस्त कराया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बुदौलिया पर गिरजाघर रोपवे स्टेशन के निर्माण के लिए चिन्हित मकानों को तोड़ने का कार्य सोमवार को प्रशासन की निगरानी में शुरू किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का काफी विरोध किया। उनका कहना था कि प्रशासन ने उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया। लिखित कुछ नहीं दिया, सिर्फ जबानी जंग लड़के जबानी करके और मकान मेरा खाली करवा के मेरा दुकान भी तोड़ दिए और मकान भी तोड़ दिए। न मुझे न 1 रुपए का न नोटिस दिए, न पैसा दिए, न नोटिस दिए। और मुझे जबानी बोल रहे हैं कि जबानी लिखित नहीं दूंगा। जोर जबरदस्ती से ये मकान प्रशासन द्वारा तोड़ा गया और मेरा दुकान तोड़ा गया, फोर्स लगाकर, और हमारे पूरे परिवार को हटाया गया। मेरे छोटे बच्चे, मतलब अभी ये हम लोग अंदर सामान निकाल ही रहे हैं कि ये जेसीबी लगा दिए और पूर्व साइड से जो है पूरा तोड़ दिए। हम लोग फिर भाग के आए तुरंत। क्या बता रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को मिलेगा, तोड़ रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं कि रोपवे जाएगा, रोपवे में जाएगा, लोकतंत्र के तहत में किसी का रोपवे जाएगा तो रोपवे के बाद नोटिस तो मिलेगा ना। लोकतंत्र के तहत में क्या गुंडों के तहत? मेरा नाम प्रभात वर्मा है, इस क्षेत्र का सामाजिक क्षेत्र कार्यकर्ता भी हूँ। ये बताइए, हमारा मकान भी है ये, और इस तरह तोड़ा जा रहा है। हर मकान को जाकर रोपवे बना रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। क्या मतलब नोटिस नहीं देंगे? क्या पब्लिक वहां आ रही है उसकी कब्जा नहीं है? क्या ये कोर्ट हो चुके हैं? हर मकान को आप लोग तोड़ दे रहे हैं, हर मकान को गुंडों की तरह कर रहे हैं। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अरे आप नोटिस दीजिए, मुझे बुलाइए, आप मुझसे पूछिए। हमारे मकान में घुस के मुझे खाली करा रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, मेरे सामान को लगातार तोड़े जा रहे हैं। क्या ये बना के देंगे मुझे? ये हमारा मकान ही है, हमारे रिलेशन के लोग हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग? हाँ, कोई व्यवस्था ये गुंडों की तरह तोड़ा जा रहा है, क्या मतलब है? लोग